अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? संगियो वेलकम कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल को सैन जट तहसील फार्म मुल्तान में। दोस्तों आज मैं आपको बड़े लाखी, जिसको हमने नखरीली मादी कहते हैं, इसका नाम हमने नखरीली मादी रखा हुआ है, इसके कुछ पट्ठों का शौक़ करवाना है। दिल तो मेरा ये था कि मैं इसका जोटीदार भी दिखाता, यानी इसका जो खावन था, इसका हस्बैंड जिसके पट्ठे बने हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहा, मर गया। तो चलो फिर मैं क्या मादी का ही शौक़ करवाई। आहा जियो बचिए। ये बहुत रेयर पर है भाई, ये रेयर, बहुत कम लोगों के पास इस तरह की मादियाँ हैं, इस क्लास की, इतनी पॉइंटों वाली और इतनी बंतरों वाली। तो सर बड़ा टाइम लगता है ये मादियाँ बनाने में, बड़ा टाइम लगता है इस ब्लड को संभालने में। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। नक्श है कि नहीं मादी, चेहरे से लेकर दुम की लंबाई तक मादी नक्श है पूरी। अभी बिल्कुल ताज़ी सर पर हुई है मादी, और हो सकता है ये बड़ी जल्दी हीट पे भी आ जाए, जोड़ी बना जाए दोबारा। तो एक और मशवरा आप सबसे दरकार भी है मेरे भाई, आप सब ने मुझे बताना है, गाइड करना है कि मेरे भाई मैं इसको बड़े मुश्के के साथ डालूं। जो मेरे पास बड़ा मुश्का मुर्गा है, जिसका बगश ज़्यादा बच्चा है, मलंग जान है, पंजाबी डोन है, जिसके पट्ठे बने हुए हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या मशवरा देते हैं कि मैं इसको बड़े मुश्के के साथ डाल दूं? मैंने कुछ इसके पॉइंट नोट करके, मेरा दिल है कि इस सीज़न में इसको बड़े मुश्किल के साथ इसकी ब्रीड लूँ। पिछले सीज़न की तो ब्रीड इसकी बड़े लाखे के साथ मौजूद है मेरे पास, लेकिन मेरा दिल है कि मैं बड़े मुश्किल के साथ भी इसकी ब्रीड लूँ। तो आप सब ने कमेंट में लाजमी बताना है कि इसकी ब्रीड लूँ या ना लूँ। तो बाकी मादी को आपने ज़रा देखना है कि इतनी असील और इतनी रिजल्टेड मादी, इसकी मेरे पास आगे 9 पट्टियाँ मौजूद हैं बड़े लाखे के साथ। तो इसकी एक पट्टी चंद्रमुखी मैंने आपको दिखाई है, बाकी इंशाल्लाह ताला बाकी जैसे जैसे वो सर पर होंगी तो टाइम टू टाइम आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तो इस मादी का इस मादी की पट्टी का आगे मैंने आपको कुछ चीज़ों का शौक़ करवाना है, और आपको पता लगेगा कि नलियों का, खालियों का और तकोनों का और चेहरों का और आँखों का और बॉडी स्ट्रक्चर का क्या म्यार होता है असीलों के अंदर। इंशाल्लाह ताला मैं आपको शौक़ करवाऊँगा और आपकी रूह राज़ी हो जाएगी देख के इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तो बेसिक मकसद ये है आपको कहने का या समझाने का या बात करने का कि भाई असील को जब तक आप असालत के लेवल के ऊपर नहीं लेके आओगे ना, तब तक असील को समझने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। और मैं क्यों ये बात शुरू से लेकर अब तक दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे भाई, जो अच्छा रिजल्टेड असील होगा वो मैदान के अंदर भी अच्छा होगा, वो ब्रीड के अंदर भी अच्छा होगा। जो आजकल के पतले पतले लंबे लंबे और कांटे मारने वाले जो मुर्ग बना लिए ना, पतले पतले लंबे लंबे, उन मुर्गों के ख़िलाफ़ मैं भी हूँ। लड़ते तो वो भी हैं और लड़ते इस तरह के मुर्ग भी हैं। तो हमने क्या करना है कि इस तरह के मुर्गों को आगे प्रमोट करना है। अब आपने मादी का चेहरा देखना है कि मादी का चेहरा किस क्लास का है, ठीक है। आँख का म्यार आपने देखना है कि बिल्कुल बादामी आँख, नूर के बाद बिल्कुल साफ़ रिंग, और बादामी जो ज़मीन है आँख की, उस ज़मीन के ऊपर हल्का गुलाबी डोरा, बिल्कुल बारीक डोरा है इस मादी की आँख में, मोटा डोरा नहीं है, बिल्कुल बारीक डोरा, हल्का गुलाबी डोरा। इस साइड से भी चेहरे का शौक़ करें। और ताज ऊपर देखें कितना मजबूत, टोपला बिल्कुल छोटा सा ताज मादी के सर पे। ऐसे नहीं मादियाँ रिजल्टेड निकलती, ऐसे नहीं मादियाँ ब्रीड बनाती। इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसके पट्ठे का भी शौक़ करवाता हूँ, और आपको पता लगेगा कि असील आगे रिज़ल्ट क्या बनाता है। नलियों का म्यार आपने देखना है मादी की, कि मादी की नलियों का क्या म्यार है। मादी होगी है कोई 4.5-5 साल की मादी हो चुकी है, और ऐसे नहीं बड़े इलाके के साथ इसने खालियाँ बनाई, ऐसे नहीं बड़े इलाके के साथ जो इसने पट्टियाँ बनाई, वो आगे पट्टियाँ आगे खालियाँ बना रही हैं। ये जी पट्ठा नंबर 1 का शौक़ करवाने लगा हूँ। इस पट्ठे का हमने नाम अभी तक कोई नहीं रखा, क्योंकि ये पिछले सीज़न तपा ही नहीं किसी के साथ, मुँह ही नहीं मारा, लेकिन इस सीज़न बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर सर पर हो रहा है। तो मस्ती में आ गया परिंदा। ये वो पट्ठा है जो मैंने एक दफ़ा टिकटॉक पे सेल के लिए लगाया था, तो लोगों ने कहा कि ये ऐसा है, तो मज़ा नहीं आ रहा देख के, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और खा लो भाई हो एक तो फ़ोन करने वाले भी एक मिनट साइलेंट तो ला लवा, ये ना फिर कर लगे, इन्हें तो पता भी नहीं लगता। अच्छा, पट्ठे की बनावट आपने देखनी है
और आपने एक और मशवरा भी देना है इस वीडियो के अंदर। ये दूसरा मशवरा आप लोगों से मांग रहा हूँ, क्या इस पट्ठे को मैं ब्रीड में डालूँ या इसको मैदान में उतारूँ, क्योंकि इसका जो दूसरा भाई है वो मैंने मैदान में उतारा हुआ है, जिसको हम रिजवान वाला कहते हैं। उसका नाम भी बड़ी जल्दी इंशाल्लाह रखेंगे। इस पट्ठे का नाम भी आपने सजेस्ट करना है कि इस पट्ठे का क्या नाम होना चाहिए। इसकी शक्ल चुबात, इसके बेल बनतर, इसकी मस्तियाँ शस्तियाँ देख के तो आपने सजेस्ट लाजमी करना है कि इसका नाम हम क्या रखें। मेरे जहन में एक दो नाम हैं बड़े जबरौन किस्म के, लेकिन आप लोगों से भी मशवरा लेते हैं कि आप इस बारे में क्या मशवरा देते हैं। गर्मी बहुत है भाई मुल्तान में, हबस बहुत है, और दूसरे नंबर पे मेन मसला क्या है कि मेरे पास फार्म की जगह बहुत छोटी है। कि 5 से 6 मरले जगह है जिसके अंदर मैंने फार्म बनाया हुआ है, और इस 5 से 6 मरले की जगह में 100-125 परिंदा है, और चूज़ों में तो वैसे भी कम से कम 98 या 100 के करीब चूज़ें हैं। तो हबस है और गड़मस बचा हुआ है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से परिंदे भी थोड़े से आवाज़ार हैं अपनी तबीयत से। तो इंशाल्लाह ताला आप सब ने दुआ लाजमी करनी है कि हम जो एक नई जगह ले रहे हैं तो वहाँ जाके खैर खैरियत से हम अपने परिंदों को शिफ्ट करें, और परिंदों के लिए अच्छा माहौल हम उनको, जिस क्लास के ये मुर्ग हैं, जिस क्लास के परिंदे हैं, जिस क्लास का ये ब्लड है, उस हिसाब से हम इनको इनके मियार के मुताबिक इनकी एक मियारी जगह प्रोवाइड कर सकें जहाँ ये खुल के ज़िंदगी गुजारें और खुल कर ब्रीडिंग करें और हमें अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट आगे बना कर दें। तो बेसिक मकसद आपको कहने का ये है मेरे भाई कि अच्छा असील जो होता है वो अच्छी लेगेसी छोड़ के जाता है। बड़ा लाका अच्छा असील था तो वो आगे से लेगेसी भी वैसी छोड़ के गया है। अभी तो ये चूचे हैं, इन्होंने टाइम जब ये 2.5 साल पाकिट मुर्ग बनेंगे तो फिर देखने के ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि फिर अपने पॉइंट और वाज़ह कर देंगे। लेकिन इस उम्र में भी ये 10-11 महीने 12 महीने की उम्रों में भी ये वो क्लास दिखा चुके हैं अपनी पूरे सोशल मीडिया को कि इनके अंदर कोई ब्लड मौजूद है, इनके अंदर कोई पर मौजूद है। बेसिक मकसद यही आप लोगों को समझाने का कि भाई हर इंसान को असील की समझ आ जाए फिर असील अमर ना हो जाए। यार क्या ये मुझे बड़े लाखे की शेप देता है कि सेम बड़ा रता जो इसका बाप था सेम इसी शेप का, इसी रंग का और इसी क्लास का मुर्ग था। ऐसे ही चेहरा, इसका चेहरा अपने बाप से ज़्यादा म्यारी है, ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके बाप का चेहरा इतना खूबसूरत नहीं था। उसका जो उसके पास एक प्लस पॉइंट था उसकी नलियाँ बहुत जबरौन किस्म की नलियाँ थी उसकी। ये चेहरे का शौक करें पट्ठे का चेहरा कैसा है, बिल्कुल बादामी ज़मीन, ऊपर हल्का गुलाबी डोरा, उसके बाद रिंग साफ़ है, उसके बाद नूर है। चेहरे देख के ही आपको नज़र आ जाएगा कि क्या असील है या नहीं। अब ये दूसरा भाई इसका दिखाने लगा हूँ जी मैं। इसका नाम है कारतूस। ये मैंने गिफ्ट दिया था। मेरा एक छोटा भाई भी है, मेरा शागिर्द भी है, मेरा दोस्त भी है ज़ैनुल आबिदीन गुजर खान से, लेकिन उसने इस पट्ठे की कीमत नहीं डाली। उसने आगे से अपने एक यार को, जो मेरा भी हम दोनों का मुश्तरका है, दोस्त भी है, मेरा वो शागिर्द भी बनता है, मेरा छोटा भाई भी है, वो भी उसके साथ भी बड़ी गपशप है मेरी, फ़हीम सैयद फ़हीम रज़ा। तो ये उसके पास उसकी छत पे फिरता रहा, उससे इसकी केयर सही नहीं हो सकी, सही इसने कुरीज़ नहीं की, वहाँ अपना बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बना सका, इसको वो वाली खुराक ही नहीं मिली जो एक असील को रिक्वायर्ड होती है, जिस वजह से ये बड़ा ख़राब हो गया। ये फिर जब मेरे पास आया तो ये दाना प्रॉपर नहीं उठाता था, इसको हाजमे के मसाइल थे, इसके मैदे का मसला था, वो हल किया। उसके बाद फिर ये दाना पानी अपना कम करता था, उसके हिसाब से इसकी हमने मेडिकेशन की, इसको 2-4 चीज़ें दी। अब परिंदा जाके अपने एक्चुअल वेट मोरे के अंदर है और प्रॉपर खुदा भर के गुरीज़ गिरा रहा है और नए पर जो है निकाल रहा है। तो ये मकसद होता है कि असील को हमने अंदर से बहाल करना है। जब असील अंदर से बहाल होगा, परिंदा अंदर से बहाल होगा, चाहे चूचा हो, चाहे मादी हो, चाहे मुर्ग हो, चाहे पट्ठा हो, चाहे पट्ठी हो, जब वो अंदर से खुश है, अंदर से बहाल है, तो वो अंडे भी मादी देगी, क्रॉस भी होगी, बच्चे भी निकालेगी, कुड़क भी होगी, अपने सारे मामला ठीक रखेगी। और इसी तरह असील अंदर से जो नर है वो खुश है, वो क्रॉस भी करेगा मादी को, हाजमा भी ठीक करेगा, बिठे भी ठीक मारेगा, चेहरा भी लाल करेगा और बहाल भी हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला इस पट्ठे को कुरीज़ करने दें। जब ये कुरीज़ करके फ़ारिग होगा, जब ये प्रॉपर अपने सरों परों के अंदर होगा, तो मैं आपको दिखाऊँगा ये पट्ठा क्या बन रहा है। इसकी जो एक बनावट है पट्ठे की, बड़ी खूबसूरत सरियों वाली दुम निकालेगा, बड़े खूबसूरत पीछे इसने कुंडल बनाने हैं, बड़ा खूबसूरत अपना एक चमकदार खजूरिया रंग बनाएगा, क्योंकि हल्की सी पर लाल शेड है। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला जब ये अपनी कुरीज़ पूरी करेगा, ये मुश्का और रत्ता मिक्स करके खजूरिया रंग वाली साइड पे आ जाएगा।
जो मुझे सीलों के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद है। इस नर के पास जो नलियाँ हैं सेम अपने बाप बड़े लाखे वाली इसकी नली है, बिल्कुल 3 स्केल वाली इसकी नली है, चौरस नली बिल्कुल फट्टीदार। तो टिकटॉक पे इसका प्रॉपर शो करवाएंगे, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला दोबारा इनको हाथ नहीं लगाना, ये मजबूरन ही वीडियोस बना रहा हूँ मैं। नीचे इसकी वो बहन फिर रही है, वो मुश्किल सी मादी नज़र आ रही है नीचे, इसका नाम है चंद्रमुखी, इसकी बहन है, ठीक है। इसी के आगे चूचे मेरे पास बने हुए बड़े मुश्किल के साथ, तो इंशाल्लाह ताला उनका भी आपको शौक करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब मैं आपको कुछ चूज़ों का शौक करवाना शुरू करूँगा आगे कुछ वीडियोज़ के अंदर, कि चूज़े आगे से रिज़ल्ट, परिंदे मेरे घर के पट्टियाँ पट्टे रिज़ल्ट क्या दे रहे हैं आगे। तो जैन साहब, ये आपका परिंदा क्रूज़ में लगा हुआ है, तो बताना कि अगर कोई खिदमत में कमी हो रही हो, कोई खुराक कमी हो रही हो, इसको किसी चीज़ की कोई कमी नज़र आ रही हो किसी चीज़ की, तो आपने लाजमी मुझे कमेंट भी करना है और मेरे व्हाट्सएप पे कॉल भी कर लेना कि भाई ये शै दी कमी है, इनू ये शै एक्स्ट्रा और दो, क्योंकि आपका मशवरा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप तो तुसीं कभी कुछ कख बन के दौरा नहीं किया, अल्लाह रखे खैर ताड़ी है, तो सानू मशवरा तुसीं ज़रूर देना, क्योंकि मशवरा देने से तुसीं बहुत अगे हो, क्योंकि ताड़ा मशवरा, क्योंकि ग्रुप च भी तुसीं बड़े आला किस्म के मशवरे दिंदे हो, लेकिन अपने को ताड़े को परिंदा नहीं सांभिया गया उस्ताद जी, मेहरबानी च करो साढ़े ते परिंदियां दे भी। ये मैंने एक जो दुख था तेरे ऊपर जो मैंने बयान किया, और फ़हीम साहब तानू तो फिर 2 हत्थां नाल सलूट है मेरे भाई, अल्लाह तेन खुश रखे, लेकिन तू परिंदियां ने खुश नहीं रखा। ये गिला है जो मैंने वीडियो के अंदर आज करना था वो कर दिया तुम दोनों से, कि तुसीं परिंदियां दी उस म्यार नूं समझे ही नहीं जिस म्यार दा समझ के मैं तुहानूं परिंदे दिते ज़ालमो। कोई नहीं पुत्र, अल्लाह खैर करे। हूँ जिन्होंने परिंदों की कदर नहीं की, जो शौकीन अपने आप को कहता है और वो परिंदों की कदर नहीं करता या नहीं जानता, तो मेरे भाई फिर परिंदे भी उन्होंने अल्लाह खैर रखे उसे औकात पे रखते हैं जिसकी एक बना होता है वो जिसके लिए। चेहरा चेक करो जी पट्ठे का, इसका भी वही रिंग है, हल्की बादामी आँख, ऊपर हल्का गुलाबी डोरा, साफ़ रिंग के बाद एक नूर, ठीक है। ये जितने भी ब्लड लाइन वाले परिंदे होते हैं उनके चेहरे एक जैसे आपको नज़र आएंगे। अब ये ब्लड लाइन वाले हैं ना, तो उनके चेहरे आपको एक जैसे नज़र आते हैं। अब ये तीसरा पट्टा है जो मेरे पास अभी मौजूद हैं इस मादी के, बाकी इनके 2 भाई और हैं, 2 भाई हैं। एक इनका भाई है गुजरांवाला में उमैर के पास, और बड़ा अच्छा फड़क रहा है उसके पास, और 3 एक मुर्गे बीच में से उड़ा चुका है, बड़े अच्छे पैर मारता है, तो वो आगे सीज़न के लिए तैयार कर रहा है। और उस दिन मेरे से उसकी गपशप भी हो रही थी, वो पूछ रहा था कि कौन से कंडे मारते हैं, क्या है हिसाब किताब, सारा बायोडाटा वो कलेक्ट कर रहा था, कहता जी तैयार कर रहे हैं सीज़न वास्ते। मैं करो जी, असी भी इधरों 1-2 पट्ठे इन्हों के भरा तैयार कर रहे हैं, जो फिर कैलकुलेशन आएगी वो अपने टिकटॉक अकाउंट, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह उनकी शेयर लाजमी की जाएगी क्या उनकी अपडेट है। और इनका जो 5वां भाई है वो डेरा इस्माइल ख़ान सैयद जुल्फ़कार के पास है, और उसके पास भी बड़ा अच्छा, वो एक दफ़ा उसने फड़काया है और बड़ा अच्छा फड़का उसके पास। उसने कोई वीडियो मुझे नहीं भेजी, उमैर ने तो सारी वीडियोस मेरी भेजी हैं, लेकिन उसने नहीं भेजी मुझे। तो बकौल कह उसके जी बहुत अच्छा उड़ा है, लेकिन मैंने कहा कोई मुझे तपता दिखा, फिर मज़ा आएगा देख के केड़ा अच्छा उड़ता है। अच्छा जी, इस पट्ठे की बात करते हैं। इस पट्ठे का नाम हमने रखा हुआ रिजवान वाला। ये मैंने जब ये चूचा था 4-5 महीने का, तो ये मैंने सेल कर दिया था। चौक आज़म मेरा वो शागिर्द है प्रॉपर, अब वो लड़का रिजवान नाम है उसका, ये उसके पास था। उसके पास उसने लड़ाया और मेरे ख्याल 3.5 मिनट में उसके बाद जीता। मेरे पास आके जब मैंने इसको बाजी में उतारा, अच्छी बाजी पे उतारा इसको, मैंने 1.5 लाख के करीब बाजी पे इसको उतारा मैंने, वहाँ ये परिंदा घट गया और इसके सर की हड्डी के अंदर, आँख के ऊपर जो हड्डी होती है उस हड्डी के अंदर इसको कंडा लग गया। बाकी और भी जगह इसको कोई 8-9 टोटल कंडे लगे, और सारे कंडे सीने वाले, यानी बड़े अच्छे मुर्ग के साथ हमने इसको मैदान में उतारा। उस टाइम एक अच्छी उम्र का था, 11.5-12 महीने इसकी उम्र थी, और वो मुर्ग 2 दफ़ा लड़ा हुआ मुर्ग था जिसके हमने उतारा। तो अनफॉर्चुनेटली इसको कोई पक्का कंडा लगा सर के ऊपर, चुंबाटी अच्छी आ गई, इस वजह से मुर्ग घट गया। तो बाकी खेल जो में हार जीत चलती रहती है। इसका भी वही रिंग है, वही आँख है, वही डोरा, वही नूर, वही साफ रिंग। तो ये ब्लड लाइन की निशानी होती है कि एक ब्लड लाइन के जो परिंदे चल रहे होते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बल्कि अब चूचों के साथ मुलाकात होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।